नमस्कार सभी बच्चों को वेलकम करता हूं मैं आप लोगों का STR पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने इससे पहले जो है पहली वीडियो अपनी देख ली थी हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में, और उसके अंदर हमने चर्चा की थी हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की वीडियो से ही जो है हमारा ये संपूर्ण बैच जो है इसकी हमने शुरुआत की है। इसके साथ साथ आप लोगों को जो है रेगुलर बेसिस पे इंडियन GS की भी जो है वीडियो ज़रूर मिलेंगी, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी और जियोग्राफी हो। उसी के अलावा उसके अलावा जो है अगर आप लोगों को बैंकिंग की तैयारी करनी है, SSC GD SSC, आपको CHSL CGL, आपको बैंकिंग के अलावा SBI PO, जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग आता है, वो वीडियोस भी आप लोगों को जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। संपूर्ण बैच, इसका नाम संपूर्ण हमने इसीलिए रखा है कि आप लोगों को जो है 100% सिलेक्शन का वादा हम लोग जो है यहाँ पे देंगे। जो आप इतने बहुत जो है महंगे महंगे बैचेस खरीद लेते हो और नहीं कर पाते तैयारी, है ना, उसमें आप लोगों को जो है बहुत सी कमियां देखने को मिलती है कि गाइडेंस नहीं मिल रही है। गाइडेंस नहीं मिल रही है कि हम बैठ रहे हैं आपके जो है एकेडमीज में जाकर 5-6 घंटा, और फिर उसके बाद 5-6 घंटा ही हम जो है लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, लेकिन ऐसा जो है अगर दिशा नहीं है आप लोगों के पास तो मंजिल तक तो भाई साहब कभी पहुंच नहीं पाओगे। मंजिल तक पहुंचाने के लिए, आप लोगों को जो है रास्ता दिखाने के लिए जो है हमने जो है एक प्लेटफॉर्म जो है इसको तैयार किया है, STR पाठशाला। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जो है आपने जो है दबा देना है ताकि आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन की। पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने ये देखा कि हिमाचल प्रदेश जो है वो शुरुआत गठन की हमने की थी कि हमारा जो है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो जाता है। 17 अगस्त 1947 की तारीख पढ़ी थी हमने कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है उसकी एक रियासत थी, ठियोग रियासत, वो शिमला की एक रियासत थी। प्रथम रियासत बन जाती है भाई साहब किसमें, भारतीय संघ में विलय होने वाली। उसके बाद हमने देखा था आगे की लोकतांत्रिक सरकार बनती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हमने देखा था कि 26 जनवरी 1948 को जो है अस्थायी सरकार बन जाती है हिमाचल प्रदेश के अंदर, शिवानंद रामो जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे। हमने क्या चीजें देखी थी, और हमने देखा था कि सोलन के अंदर एक दरबार लगता है, सोलन के अंदर एक सम्मेलन बुलाया जाता है। उसके अलावा हमने देखा था कि आपका जो मंडी का एक क्षेत्र था, मंडी का जो हाफ था, सुकेत जो रियासत थी, उसके अंदर हमने जो है एक सत्याग्रह करवाया था पंडित पद्म देव के द्वारा। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने देखा था कि 1948 में हिमाचल प्रदेश का गठन हो जाता है 30 रियासतों को मिलाकर, 26 जिसके अंदर हिमाचल की खुद की थी, शिमला हिल स्टेट्स, और 4 किसकी थी, पंजाब की थी। उसके बाद हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश कैसे जो है मुख्य आयुक्त क्षेत्र से हटकर 1951-52 में जाकर जो है ग श्रेणी का राज्य बन जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है विधानसभा आ जाती है। प्रथम जो है आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर मेजर जनरल हिम्मत सिंह आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो है प्रथम CM YS परमार आ जाते हैं। वो सारी चीजें हमने जो है पिछली वीडियो में देखी थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद जो है इस वीडियो को आगे नोट्स बनाइए अपने। इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे अब 1952 के बाद क्या चल रहा है। लेकिन हमने देखा था कि 1948 में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है 4 जिले बने थे, मंडी, महासू, सिरमौर और चंबा। अब हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हम 5वां जिला ऐड करवाते हैं। 5वां जिला आता है आपका बिलासपुर। इसका विलय होगा आपका 1 जुलाई 1954 के पास। अगर हम बिलासपुर को देखें तो हिमाचल प्रदेश का जो मैप है उसके बिल्कुल बॉर्डर पे रहता है। बिलासपुर जो है आपके बिल्कुल बॉर्डर पे रहेगा, और इसके साथ इधर हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे जो है पंजाब। इसके पास भी 2 रास्ते थे, या तो हिमाचल प्रदेश में विलय हो जाए या फिर ये आपका जो है पंजाब में विलय हो जाए। 1948 में जो है हिमाचल प्रदेश का जो ये जिला था बिलासपुर पहले का, इसके जो है राजा हुआ करते थे आनंद चंद। इसके कौन थे राजा? आनंद चंद। 1948 की बात कर रहा हूं मैं। इन्होंने क्या चुना, इन्होंने ये चुना कि ना तो मैं पंजाब के साथ विलय होऊंगा, ना ही मैं हिमाचल के साथ विलय होऊंगा। मैं खुद जो हूं एक मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में कार्य करूंगा। इसी प्रकार से भाई साहब जो है 1948 में जो है बिलासपुर जो है मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है, मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में इन्होंने कार्य करना शुरू किया। इनके जो है मुख्य आयुक्त बन जाते हैं उस समय श्रीचंद छावड़ा, खुद जो राजा थे, और उप मुख्य आयुक्त बन जाते हैं श्रीचंद छावड़ा जो थे ये उप मुख्य आयुक्त बने, और मुख्य आयुक्त बनते हैं आपके आनंद चंद। ये सारी बातें 1948 की थी। लेकिन एक जो है नेता थे बिलासपुर में, नेता जो उनका नाम था संत राम कांगो। ये चाहते थे कि बिलासपुर जो है कभी भी उतना जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, उतना डेवलप नहीं हो पाएगा। अगर वो हिमाचल के साथ मिल जाए तो डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पास विधानसभा आ चुकी थी 1951-52 में, और बिलासपुर भी जो है अब मिलने वाला था हिमाचल प्रदेश के साथ। कई बार तारीख पूछ ली जाती है 1 जुलाई 1954 की, कि बिलासपुर का जो है विलय कब हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये तारीख याद रखनी है आपने, 1 जुलाई 1954 की। अब ये विलय होने के बाद हिमाचल प्रदेश में कितने जिले हो जाएंगे? टोटल 5 जिले हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? 27,018 किलोमीटर स्क्वायर था।
ये जब बिलासपुर ऐड हुआ इसका क्षेत्रफल आया 1168। अब टोटल जो हिमाचल प्रदेश का एरिया हो जाता है वो 28,186 किलोमीटर स्क्वायर का जो है एरिया हो जाता है। ये एरिया याद रखना है आप लोगों ने। 1954 में हिमाचल प्रदेश का एरिया था 28,186 किलोमीटर स्क्वायर। 1948 में कितना था? ये था 27,018 किलोमीटर स्क्वायर। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे, हम आगे देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है 1954-52 की बात कर ली, पांच डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश के पास, थोड़ा सा एरिया भी बढ़ चुका है। हल्का सा अगर मैं बात करूं आपकी इंडिया में उस समय क्या चला हुआ है, इंडिया के अंदर चली हुई है मांगे। मांगे किस चीज की? मांगे चली हुई है कि हमें क्षेत्र के आधार पर, हमें भाषा के आधार पर जो है क्षेत्र दे दिया जाए। ये मांगे चली हुई थी। अलग अलग जगह से लोग बोल रहे थे कि हमें भाषा के आधार पर जो है बांटा जाए, हमें जो है भाषा के आधार पर बांटा जाए। उसीलिए जो है आपकी भारत की जो भारतीय सरकार थी, भारतीय संघ जो था, उसने जो है समितियां बनानी शुरू की। पहली समिति जो बनाई गई थी भारतीय सरकार के द्वारा वो थी एस.के. धर समिति। एस.के. धर समिति, इसको यही कार्य सौंपा गया था कि आप जो है भारत में जाइए, भारत में देखिए कि क्या भारत को भाषा के आधार पर हम बांट दें। तो इस समिति ने भी यही रिपोर्ट दी थी कि भाषा के आधार पर जो है भारत के अंदर जो है किसी भी प्रकार का राज्य वगैरह नहीं बनना चाहिए। उसके बाद जेवीपी समिति, इनको भी यही कार्य सौंपा गया था कि भाषा के आधार पर क्या बांटना चाहिए भारत को। इन्होंने भी यही कहा कि भाषा के आधार पर जो है भारत को नहीं बांटना चाहिए। लेकिन मांगे इतनी ज्यादा होने लगी 1953 की बात थी। 1953 की बात थी कि तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश की मांग चली हुई थी, हड़तालें चली हुई थी। वहां पे जो है एक नेता थे वहां पे, उन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल शुरू कर दी। 56 दिन तक जो है भाई साहब 56 दिन तक जो है भूख हड़ताल करते हैं और उस भूख हड़ताल में उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। अब ऐसे किसी भूख हड़ताल में किसी की मृत्यु हो जाए, किसी नेता की मृत्यु हो जाए, तो सरकार के ऊपर जो है ऑटोमेटिकली दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ा और सरकार ने क्या कदम उठाया? सरकार ने कदम उठाया कि ठीक है, तेलुगु वालों के लिए, तेलुगु क्षेत्र के लिए जो है, तेलुगु भाषा के लिए हम अलग से क्षेत्र बनाएंगे जिसको नाम देंगे आंध्र प्रदेश। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पहला कौन सा स्टेट था जिसका जो गठन है वो, जिसकी स्थापना जो है भाषा के आधार पर हुई थी? तो आंध्र प्रदेश। ये सारी जो भी बातें हैं एस.के. धर से रिलेटेड, आपकी जेवीपी से रिलेटेड, कौन नेता था जिसने भूख हड़ताल करी थी, सारे इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे। हमें ये बातें क्यों करनी पड़ी? हमें ये बातें इसलिए करनी पड़ी कि अब जो है भारतीय सरकार, भारतीय संघ का जो है वो दिमाग बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ब्रेन जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। क्या बात आ चुकी है उसके दिमाग में कि अब हमें भारत को जो भी करना है भाषा के आधार पर करना है। जैसे भी बांटेंगे भाषा के आधार पर बांटेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है घोषित कर चुके थे कि भाषा के आधार पर बटेगा। अगर आंध्र प्रदेश बटेगा, अगर तेलुगु वाले खुश होंगे तो वहीं से जो है पंजाब वाले भी बोलेंगे कि पंजाब को भी जो है पंजाबी भाषा के लिए बांट दिया जाए। हम भी पहाड़ी भाषा के लिए मांग रहे हैं इतने समय से, अलग अलग भाषाओं के लिए जो है अलग अलग स्टेट बनाने की अब जो है मांग चली पड़ी थी। इन्होंने क्या किया, भारतीय सरकार ने एक फजल अली नामक व्यक्ति को जो है एक समिति बनाई, उस व्यक्ति की एक समिति बना दी गई 1953 में। और इनको जो है यही कार्य दिया गया, इनको स्पेशली यही कार्य दिया गया कि आपको जो है पूरे भारत को भाषा के आधार पर बांटना है। भाषा ऐड करिए उसके अंदर जो है थोड़ा सा आर्ट और कल्चर देखिए कैसा जो है, जहां पे कला और संस्कृति है वो सारी चीजें देखकर जो है आपको बांटना है भारत को। और ये व्यक्ति जो है जगह जगह पर जाने लगे, भारत के अंदर जो है घूमने लगे। इनको पता था कि अब मुझे भाषा के आधार पर बांटना है। तो ऐसे ही ये व्यक्ति जो फजल अली थे, ये जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर आते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर आइए 1954 के आसपास। हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा था 1954 में? बिलासपुर ऐड हुआ था, आप लोगों ने देखा भी, बिलासपुर ऐड हुआ है। हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बनी हुई है, विधानसभा थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, वाई.एस. परमार जो है वो मुख्यमंत्री थे। उसी समय जो है फजल अली भाई साहब जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर आकर देखते हैं कि थोड़ा सा जो है पहाड़ी क्षेत्र है और उतना ज्यादा एरिया भी नहीं है कि एक स्टेट बन जाए। तो इन्होंने कहा कि इसको जो है क्यों ना डिवाइड कर दिया जाए। फजल अली की थिंकिंग ये थी कि हिमाचल प्रदेश को हल्का सा डिवाइड कर दिया जाए, हल्का सा पार्ट जो है पंजाब के साथ जोड़ दिया जाए, ऊपर जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ दिया जाए, तो ठीक है। तो ताकि जो है प्रशासन करना बहुत आसान हो जाए। भाषा के आधार पर जो है इसको नहीं बनाना चाहिए। वो यही चाहते थे कि भाषा के आधार पर हिमाचल प्रदेश ना बने। लेकिन वाई.एस. परमार ने जो है बहुत से पत्र लिखे इनको। वाई.एस. परमार जो है इनसे मुलाकात करने भी आए थे उस समय जो है वाई.एस. परमार की इनसे मुलाकात होती है। उनको कहते हैं, उनको ये आश्वासन देते हैं कि ये जो है हिमाचल प्रदेश ये बाकी स्टेट्स की तरह ही आगे जाकर जो है वो बहुत बड़ा बनेगा, बहुत डेवलप्ड बनेगा। ठीक है, आप इसको मौका देकर देखिए। ठीक है, तो उन्होंने जो है, उनका दिमाग क्लियर था, उनका जो माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था कि हमें जो है हिमाचल को भाषा के आधार पर नहीं बनाना है।
लेकिन अब जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने जो है एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई। वो भारतीय सरकार से जाकर जो है मिलती है, भारतीय सरकार से बात करती है, और भारतीय सरकार, उनके भी दिमाग में ये चीज आ गई थी कि अब जो ठीक है कि ये व्यक्ति जो है, ये लोग जो हैं, उन्होंने 1948 से लगे हुए हैं हिमाचल प्रदेश के लिए, तो इनको जो है मौका देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश भी आगे जाकर जरूर एक डेवलप्ड स्टेट बनेगा, अभी नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े प्रयासों से जो है आगे जाके इसके अंदर जो है बहुत सी डेवलपमेंट होगी। तो फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट आती है, फजल अली आयोग की जो है रिपोर्ट आती है 1956 में जो है रिपोर्ट आती है, और ये रिपोर्ट ये बोलती है कि हम पूरे भारत को जो है 14 स्टेट्स में, और आपके जो है 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में बांट रहे हैं। इनकी रिपोर्ट ने ये कहा कि हम जो है 14 स्टेट्स में बांट देंगे पूरे भारत को, और हम जो है 6 यूनियन टेरिटरीज बनाएंगे। और अगर हिमाचल प्रदेश को वो चाहते अलग करना तो इसके अंदर ना रखते, लेकिन उन्होंने क्या किया, हम हिमाचल प्रदेश को मौका देंगे, फिलहाल स्टेट नहीं देंगे, फिलहाल जो है स्टेट नहीं बनाएंगे, हम उसको क्या बनाएंगे, हम जो है हिमाचल को एक यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। 1956 में जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार इन 6 यूनियन टेरिटरीज में से एक आपकी हिमाचल प्रदेश भी थी, एक आपका हिमाचल प्रदेश भी था। ये देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश को जो है केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा था वो 1956 में मिल जाता है, और ये रहेगा कब तक दर्जा, ये आपका लास्ट तक 1971 तक जो है ये दर्जा रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अब यूनियन टेरिटरी आ गया, तो यूनियन टेरिटरी के समय जब भी जहाँ पे भी यूनियन टेरिटरी होता है वहां पे एक उपराज्यपाल होता है। तो उपराज्यपाल जो यूनियन टेरिटरी के बने प्रथम, वो थे बजरंग बहादुर जो है, जब हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना तो ये प्रथम उपराज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश की। और जब हिमाचल प्रदेश से केंद्र शासित प्रदेश हट जाएगा 1971 के समय में, तो उस समय जो अंतिम उपराज्यपाल थे हिमाचल प्रदेश के, बहादुर सिंह थे। 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न ये आएगा कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे। हमने देखा था 1951 में वो आए थे आपके मेजर जनरल हिम्मत सिंह, वो हिमाचल प्रदेश के जो है प्रथम उपराज्यपाल बने। अगर प्रश्न आपके जो प्रश्न में ये बिल्कुल स्पेसिफाई किया हो, क्या स्पेसिफाई किया हो कि हिमाचल प्रदेश एज अ केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र प्रशासित प्रदेश के रूप में प्रथम आपके उपराज्यपाल कौन थे, तो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रथम उपराज्यपाल थे बजरंग बहादुर। कुल कितने उपराज्यपाल रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, तो कुल जो है आपके 5 उपराज्यपाल जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर रहे हैं। ये सारे फैक्ट्स हैं, आप लोगों को जो है ध्यान रखने। उसके बाद बात करेंगे हम कि अब 1956 में, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश के अंदर यूनियन टेरिटरी आ गई थी, यूनियन टेरिटरी बन चुका था, तो यहाँ पे सरकार नहीं रहेगी, यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है वो सरकार नहीं रहेगी, सरकार जो है भंग हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जो है वो अब भंग हो जाती है। क्यों, अब किसका लॉ एंड ऑर्डर चलेगा हिमाचल में, अब डायरेक्ट सेंटर के अंडर आ जाएगी। यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट सेंटर के अंडर होती है, तो हिमाचल प्रदेश भी जो है डायरेक्ट सेंटर के अंडर आ जाएगी, और इसीलिए सेंटर के अंडर आ गई, तो सेंटर के अंडर आते ही हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है विधानसभा को हटाकर जो है क्षेत्रीय परिषद का गठन कर दिया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1957 में हिमाचल प्रदेश के अंदर क्षेत्रीय परिषद का गठन होता है। ठीक है, ये जो है बाकी डेवलपमेंट वगैरह, इकोनॉमी वगैरह नहीं देखती थी, ये सिर्फ जो है स्थानीय स्वशासन के लिए थी। कुछ भी ऐसी अर्थव्यवस्था जैसी चीजों को ये नहीं फोकस करती थी, ये सिर्फ किस चीज पे फोकस करती थी कि स्थानीय स्वशासन की चलता रहे, लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन रहे। तो इसीलिए जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर जो डेवलपमेंट शुरू हुई थी कि आपके विधानसभा से आने से, तो वो सारी चीजें दोबारा से रुक जाती है 1957 में। ठाकुर करम सिंह जो है इस क्षेत्रीय परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ये ठाकुर करम सिंह जो थे ये मंडी से थे, ये भी याद रखना है आपने। ये ठाकुर करम सिंह जो थे ये मंडी से थे, ये प्रथम अध्यक्ष थे क्षेत्रीय परिषद के। ये चीजें जो है क्षेत्रीय परिषद के बारे में आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि 1960 का समय, 1960 के समय में अभी हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है 5 जिले बने हुए थे आपके। कौन से थे, मंडी, महासू, सिरमौर, चंबा और बिलासपुर, ये 5 जिले थे। अब 1960 के अंदर जो है आपको हमने एक जिला बनाया था, एक शुरुआत में पढ़ाया था महासू। अब महासू का जो है पुनर्गठन हो रहा था 1960 में, जो है इस महासू का पुनर्गठन हो रहा था। क्या हो रहा था महासू से अलग हो रहे थे रामपुर के 14 गांव और एक चीनी तहसील। महासू से अलग क्या हो रहे थे, 2 चीजें, एक तो 14 गांव अलग हो रहे थे रामपुर के, और चीनी तहसील अलग हो रही थी। इन दोनों को जो है मर्ज कर दिया जाएगा, इन दोनों को जोड़कर जो है एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा आपका, जिसका नाम होगा किन्नौर। तो आपका अब जो है आपका छठा जिला हिमाचल प्रदेश को कौन सा मिलने वाला है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है। समय क्या है 1960 की बातें हैं। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि किन्नौर का गठन किस किस को मिलाकर किया गया था, तो 14 गांव रामपुर के मिलाकर और उसके साथ जो है आपकी चीनी तहसील को मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर किन्नौर का जो है गठन कर दिया गया था। पूरी डेट ये थी आपकी 1 मई
1960 को 1 मई 1960 को जो है किन्नौर की स्थापना हो गई थी। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि घोषणा कब की गई थी, किन्नौर बनने की घोषणा कब की गई थी। तो घोषणा जो थी आपकी 21 अप्रैल 1960 को जो है घोषणा भी कर दी गई थी। ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये सारे नोट्स जो हैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा। तो आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे कहानी समझनी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ चीजें देखनी है, क्या चीज समझा रहा हूँ मैं। ये सारे नोट्स अगर ये चीजें समझ आ जाएंगी तो नोट्स आप आराम से बना लीजिएगा। वहां अंदर जो है हम आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर देंगे आपके जो है टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद बात करते हैं हम 1960 में। अब आपके जो है 6 डिस्ट्रिक्ट बन गए हिमाचल प्रदेश के अंदर, 6 डिस्ट्रिक्ट बन गए। कि अब जो है आपका क्षेत्रफल चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्षेत्रफल चेंज? इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ ऐड नहीं किया है। हमारे पास जो महासू था हमने उसी में से जो है 14 गांवों को और आपकी चीनी तहसील को अलग करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, कुछ ऐड नहीं किया है। इसीलिए आपका जो है आपका क्षेत्रफल जो है वो सेम वही रहेगा 28,186 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं, अब जो है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट आता है 1963 में। क्या था ये गवर्नमेंट ऑफ यूनियन एक्ट? आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1963 में कुछ एक्ट आता है जिसमें ये कहा गया कि जहां जहां पे भी आपकी क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद को हटाकर जो है विधानसभा का गठन किया जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि 1957 में हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या था, क्षेत्रीय परिषद आ चुकी थी। और इस एक्ट के तहत 1963 में अब जो है क्षेत्रीय परिषद दोबारा से खत्म हो जाएगी। अब जो है ये हट जाएगी और क्या बन जाएगी, वापस आपकी जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा का गठन कर दिया जाएगा। ये सारी अपीलें थी, ये जो आज आपको जो है ये चीजें देखने को मिल रहा है, ये एक्ट थी, ये सारी अपील की गई थी। ये आपके हिमाचल के जितने भी नेता थे, मंत्री थे, इन्होंने अपील की थी। किससे? भारतीय सरकार से अपील की थी। आप लोगों ने हमें जो है एक अलग दर्जा तो दे दिया है, लेकिन कुछ भी ऐसा डेवलप नहीं हो रहा है। हम कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे जब तक क्षेत्रीय परिषद रहेगी, क्योंकि ये कुछ भी अर्थव्यवस्था जैसे मामले नहीं देखती थी। हमें जो है डेवलपमेंट के लिए विधानसभा चाहिए, एक सरकार चाहिए। तो 1963 में जो है विधानसभा आ जाती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। दोबारा से इलेक्शंस होते हैं और वाई एस परमार जो है दोबारा से एज अ सीएम, ये दूसरी बार जो है हिमाचल प्रदेश के सीएम बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे ये 1963 के बाद 1966 की बात करेंगे। 1966 में क्या होता है कि पंजाब जो आपका रीजन था, पंजाब जो आपकी स्टेट थी, बहुत बड़ी स्टेट थी, इसका जो है पुनर्गठन हो रहा था। अब उसका पुनर्गठन हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि उसके पुनर्गठन से जो है हिमाचल प्रदेश को भी थोड़ा सा बेनिफिट मिला था। सिर्फ वो बेनिफिट ही देखना है हमने, क्या बेनिफिट मिला कि पंजाब का जो पुनर्गठन है 1966 में हुआ। 1966 में हुआ। इस पुनर्गठन के जो है चेयरमैन थे जेसी शाह, इनके जो चेयरमैन थे जेसी शाह थे और अध्यक्ष थे हुकम सिंह। इसको जो है इस पुनर्गठन को जो है हुकम सिंह समिति या फिर हुकम सिंह का जो है वो पुनर्गठन भी कहा जाता है। ये सारी चीजें जो है इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, ये नाम भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। तो आप लोगों को जो है हल्के हल्के ये नाम भी पढ़ने, ठीक है। क्या था ये पुनर्गठन हुआ। पंजाब से जो है क्या कर दिया गया, पंजाब से अलग कर दिया गया हिंदी क्षेत्र। किसके रूप में? हरियाणा के रूप में जो है पंजाब से जो है हिंदी क्षेत्र को अलग कर दिया गया। पंजाब से जो है आपके पहाड़ी क्षेत्रों को भी अलग कर दिया गया। वो पहाड़ी क्षेत्र जो हिमाचल के साथ लगते थे वो हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए। वो पहाड़ी क्षेत्र जो आपके पंजाब में होते थे, लेकिन उनकी सीमा जो है कहीं ना कहीं हिमाचल के साथ टच होती थी। तो ज्यादा बेनिफिट तो उन क्षेत्रों को, उन पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल के साथ ही होगा, पंजाब के साथ नहीं होगा। पंजाब आपका प्लेन रीजन है और हिमाचल तो है ही प्रॉपर स्पेसिफिकली आपका जो है पहाड़ी क्षेत्र। तो हिमाचल का जो है ये पहाड़ी क्षेत्र था, इनको ज्यादा बेनिफिट, इनको ज्यादा डेवलपमेंट किसके साथ देखने को मिलेगी? हिमाचल के साथ देखने को मिलेगी। तो इसीलिए जो है इन पहाड़ी क्षेत्रों को जो है हिमाचल में मिला दिया गया था। ये तारीख आती है आपकी 1 नवंबर 1966। ये तारीख थी 1 नवंबर 1966। पंजाब से हमने 4 डिस्ट्रिक्ट्स लिए। पंजाब से हमने कितने डिस्ट्रिक्ट्स लिए? 4 डिस्ट्रिक्ट्स लिए थे। 6 डिस्ट्रिक्ट्स हमने पढ़ लिए थे। अब हिमाचल प्रदेश में कितने और ऐड होंगे? अब 4 डिस्ट्रिक्ट्स और ऐड होंगे। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे आपके। एक था आपका कांगड़ा, उसके बाद आपका है कुल्लू, शिमला और आपका जो है लाहौल स्पीति। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स जो है ऐड हुए। कौन से? देखिए, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति, ये हमने ऐड कर लिए। अब जो है हिमाचल प्रदेश के पास बहुत क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि बढ़ गया, 10 जिले हो चुके थे। और क्षेत्रफल जो अभी वर्तमान में है आपका 55,673 जो है किलोमीटर स्क्वायर का जो वर्तमान में एरिया है, ये हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हो जाता है 1 नवंबर 1966 को। कई बार तो प्रश्न डायरेक्ट आता है कि हिमाचल प्रदेश को विशाल हिमाचल का दर्जा कब मिला था? तो हिमाचल प्रदेश को विशाल हिमाचल का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1966 को। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए थे हिमाचल प्रदेश के पास? हिमाचल प्रदेश के पास अब जो है टोटल हो जाते हैं कितने? 10 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी बातें थी हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। यहाँ हमने पढ़ा आपका जो है 1954 के बाद 1900 आपका जो है पहुंच चुके हैं 66 तक।
कई बार और डिटेल में अगर प्रश्न आएगा तो क्षेत्र भी पूछ लिया जाता है कि ये क्षेत्र हमने कहाँ से लिया। हमने डलहौजी जो है पंजाब के कौन से क्षेत्र से लिया, हमने जो है संतोषगढ़ को पंजाब के कौन से क्षेत्र से लिया था। तो वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, ये दी हुई हैं कि हमने जो है जो पंजाब का अंबाला था उससे हमें क्या क्या मिला है। पंजाब के अंबाला क्षेत्र से हमें कंडाघाट मिला है, हमें नालागढ़ मिला है। हमें जो है पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र से क्या क्या चीजें हमने ली हैं। वहां से हमारे पास आया है वर्तमान में डलहौजी और बकलो जो है ये चंबा का क्षेत्र है, बकलो छावनी। इसके बारे में हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की दोबारा चर्चा करेंगे। अभी जो है ये चर्चा में भी रहा था, अभी ये करंट अफेयर्स में रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो है एक एक्सरसाइज हुई थी, मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। कौन सी हुई थी ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट देखिए जो होशियारपुर है आपका जो है पंजाब का क्षेत्र, इससे हमने लिया है ऊना, अंब, लाहौरा और संतोषगढ़। ये प्रश्न पूछ ले जाते हैं, हल्की सी जो है ये डिटेल आपको याद रखनी है, ठीक है। 1966 तक हम पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश के गठन में। अब हम जो आगे बातें करेंगे ये लास्ट वीडियो, इसके बाद जो है लास्ट वीडियो आएगी आपकी गठन की, उसके अंदर हम जो है कंप्लीट 1972 तक आप लोगों को जो है बिल्कुल बता दिया जाएगा आपको। अगर आप लोगों को जो है कोई भी डाउट होता है, अगर कोई भी दिक्कत होती है पढ़ने के अंदर या फिर कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, आप लोग जो है कमेंट सेक्शन के अंदर सिर्फ जो है कमेंट को ड्रॉप कर दोगे। अगली ही वीडियो में हम उस चीज को मैं जो है यहाँ पे जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जो है सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, STR पाठशाला से जो है जुड़िए और इन फ्री क्लासेस का जो है जितना बेनिफिट ले सकते हैं वो बेनिफिट लीजिए, ठीक है। तब तक मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।